दोस्तों फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर एसआईपी करने के लिए हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है मंथली एसआईपी और दूसरा है वन टाइम एसआईपी। तो अगर आप भी एसआईपी करने की सोच रहे हैं या फिर एसआईपी करना चाहते हैं तो उससे पहले ये वीडियो आप जरूर देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों एसआईपी में हमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अगर हम एसआईपी करते हैं तो किस एसआईपी से हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है और शुरुआत में हमें कैसी एसआईपी करनी चाहिए, कौन सी एसआईपी हमारे लिए सही रहेगी। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँगा, अगर हम फ़ोन पे पर 1 साल के लिए, 3 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए एसआईपी करते हैं तो कितना रिटर्न वहाँ से हमें मिल सकता है, यानी कि जितना भी पैसा हम एसआईपी के अंदर लगाएंगे उससे अलग हमें वहाँ से कितना फ़ायदा होगा। और फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर एसआईपी करने के लिए हमें कौन कौन से म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाते हैं, ये सारा कुछ डिटेल में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर कोई भी म्यूचुअल फंड मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर भी पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप फ़ोनपे पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप 5 मिनट के अंदर फ़ोनपे पर अपना नया अकाउंट बना सकते हैं। तो फ़ोनपे की एप्लीकेशन जब आप ओपन करेंगे तो आपको करना क्या होगा, नीचे की तरफ आपको जो है स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको क्लिक करना होगा म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी एंड इन्वेस्टमेंट, इस पर आप जो है क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी है वो ओपन हो जाएगी, यानी कि अलग अलग म्यूचुअल फंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिर इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि बेस्ट एसआईपी फंड्स, यानी कि जो म्यूचुअल फंड एसआईपी करने के लिए बढ़िया हैं वे फंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर ऑप्शन मिलता है स्टार्ट विद 100 रुपीज़ एसआईपी, यानी कि जिन म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपये महीना की भी एसआईपी कर सकते हैं वे म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलते हैं। फिर हाई ग्रोथ फंड, यानी कि जिन म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है, वे म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फिर इसी तरीके से और भी कैटेगरी है, जैसे कि गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स, जो कि बड़े म्यूचुअल फंड है। फिर मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड, इसके बाद स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स। तो काफ़ी सारी कैटेगरी आपको देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ पर लिखा है एक्सप्लोर 900 प्लस फंड्स, यानी कि 900 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स आपको फ़ोन पे पर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें चाहे आप उसमें जो है इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, यानी कि एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूँ कैसे हम एक अच्छा म्यूचुअल फंड अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे हमें म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट होता है और कैसे हम उसमें एसआईपी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं विम ऑल पर क्लिक कर दूंगा तो जितने भी म्यूचुअल फंड है वो हमें देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड है हम इस पर ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें आपको सबसे पहले करना क्या होगा, मोर डिटेल्स पर जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इसकी जो है सारी डिटेल्स के बारे में जान पाएंगे, जैसे कि पिछले 5 सालों में कितने % का रिटर्न इस फंड ने दिया है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फंड्स डिटेल में आपको देखने को मिलेगा इस फंड का जो साइज़ है वो 8000 करोड़ का आपको देखने को मिलता है। फिर ये फंड लॉन्च कब हुआ था, 31 अगस्त 2005 को। फिर ये कौन से सेक्टर का फंड है तो यहाँ पर वो भी आपको देखने को मिलेगा। अभी फंड की प्राइस क्या चल रही है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और वन टाइम एसआईपी की बात करें, वो मिनिमम आप कितने रुपये से शुरू कर सकते हैं, वो 5000 रुपये अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसमें जो मंथली एसआईपी है वो 100 रुपये से भी आप शुरू कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें दी गई है, जैसे कि ये फंड में कितना रिस्क है, तो यहाँ पर वेरी रिस्की फंड आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और इसका एक्सपेंस रेशो कितना है, ये सारी चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी, जिसके जरिए आप अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसी से रिलेटेड कुछ म्यूचुअल फंड आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है इन्वेस्ट नाउ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर हमारे सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो एसआईपी शुरू करने से पहले हमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, सी मोर, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा रिटर्न कैलकुलेटर। कि दोस्तों यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं पिछले 3 सालों में, 5 सालों में, 7 सालों के अंदर कितने % का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। अगर हम 5 साल पहले इसमें एसआईपी करते तो आज के दिन उसकी वैल्यू क्या होती, और इसी से ही हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे फ्यूचर में अगर हम इसमें एसआईपी करते हैं तो कितना रिटर्न हमें यहाँ से मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, नीचे की तरफ आपको डिस्क्लेमर भी देखने को मिल जाता है, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स, यानी कि जितना रिटर्न पिछले सालों में दिया है उतना ही रिटर्न ये फंड आगे भी देगा, ये जरूरी नहीं है, उससे ऊपर भी दे सकता है या फिर उससे नीचे भी दे सकता है, ये बिल्कुल फिक्स नहीं होता। ये बात आपको पहले ही ध्यान में रखनी है। यहाँ पर सबसे पहले हम दोस्तों मंथली एसआईपी पर जो है क्लिक कर देंगे। अब मंथली एसआईपी पर हम अमाउंट डाल देंगे 1500 रुपये।
अगर हम दोस्तों इसमें 1500 रुपये SIP अगर दोस्तों हम इस फंड के अंदर 1500 रुपये महीना की SIP करते 3 साल पहले, तो इसमें हम इन्वेस्ट करते 54,000 रुपये और आज के टाइम पे उनकी वैल्यू होती 81,000, जहाँ पर हमें 28% का रिटर्न मिलता। और सेम यही अगर हम फिक्स डिपॉजिट में डालते तो हमें 7% का रिटर्न मिलता, जो कि आज के टाइम पे 60,000 रुपये होते। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 सालों के अंदर हमने यहाँ पे इन्वेस्ट करे 54,000 रुपये, जिसमें हमें 28% का रिटर्न मिला। अब हम वन टाइम SIP की बात कर लेते हैं। वन टाइम SIP यानी कि हम एक ही बारी में जो है एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अगर हम दोस्तों 54,000 रुपये एक ही बारी में इन्वेस्ट कर देते इस फंड के अंदर 3 साल पहले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें सेम 28% का ही रिटर्न मिलता, लेकिन आज के टाइम पे उनकी वैल्यू होती 1,15,000 रुपये। और मंथली SIP में आज के दिन क्या वैल्यू होती अगर हम 1500 रुपये महीने की SIP करते हैं, वो होती दोस्तों 81,000 रुपये। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ सकते हैं, वन टाइम SIP में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है, क्योंकि दोस्तों आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और वो भी सिर्फ एक ही बार करते हैं, उस पूरे पर ही आपको रिटर्न मिलता है। और मंथली SIP में हमें जो है थोड़ा कम रिटर्न मिलता है वन टाइम SIP के मुकाबले। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों दोबारा से मंथली SIP पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम 1500 रुपये महीना की अगर SIP करते हैं 5 साल के लिए, यानी कि 5 साल पहले अगर कोई भी इसमें 1500 रुपये महीने की SIP करता तो टोटल इन्वेस्ट करते 90,000 रुपये। आज के टाइम पे उनकी वैल्यू होती 2,22,000 रुपये, जहाँ पर टोटल रिटर्न परसेंटेज मिलती 37% का। इसी के बाद वन टाइम SIP की बात करें, वन टाइम SIP यानी कि एक ही बारी में अगर हम 90,000 रुपये इन्वेस्ट कर देते 5 साल पहले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 37% का ही रिटर्न मिलता, लेकिन आज के दिन उनकी वैल्यू होती 90,000 रुपये की 4,37,000 रुपये। इसी को अगर हम फिक्स डिपॉजिट में डालते तो 6% के आसपास हमें रिटर्न मिलता। आज के दिन उनकी वैल्यू होती 1,24,000 रुपये, लेकिन इस फंड के अंदर 90,000 रुपये की वैल्यू होती 4,37,000 रुपये। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका पिछला रिटर्न देखने को मिल जाता है कि पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न इस फंड ने दिया है, जो कि है 37% का। और पिछले 7 सालों का भी आप देख सकते हैं, अगर आप 7 साल पहले इसमें अपने 90,000 रुपये इन्वेस्ट करते तो आज के दिन उनकी वैल्यू होती 3,86,000 रुपये। तो 7 सालों में तो अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन 5 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न इस फंड ने दिया है। अब बात कर लेते हैं कैसे हम इसमें जो है मंथली SIP या वन टाइम SIP शुरू कर सकते हैं। अगर आप मंथली SIP करना चाहते हैं तो SIP पर आपको क्लिक कर देना है। आप 100 रुपये से यहाँ से मंथली SIP शुरू कर सकते हैं। इसके बाद एवरी मंथ पर आपको क्लिक कर देना है। आप महीने की किस डेट को SIP कटवाना चाहते हैं वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि हम चाहते हैं कि हर महीने की 12 तारीख को हमारी SIP कटे इस फंड के अंदर, तो सिलेक्ट कर लेंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पर 12 तारीख लिखी आ जाएगी और इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करते ही दोस्तों हमारी जो है SIP शुरू हो जाएगी। बस यहाँ पर हमारा जो है ऑटो पे ऑप्शन जो है ऑन हो जाएगा, यानी कि जब भी 12 तारीख आएगी हर महीने की, ऑटोमेटिक इस फंड के अंदर हमारे 100 रुपये इन्वेस्ट हो जाएंगे। ये जितने भी आप महीने की SIP करना चाहे वो कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। और बात करें दोस्तों वन टाइम SIP के बारे में, तो सिर्फ यहाँ पर आपको दोस्तों अमाउंट डालना है कि आप एक ही बारी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर 1 लाख रुपए डाल देते हैं तो आपको देखने को मिलेगा सिंपल, आपको इस तरीके से 1 लाख रुपए यहाँ पर डाल देना है और इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करते ही आपके अकाउंट से वो कट हो जाएंगे, जो भी आपने फोन पे पर ऐड कर रखा होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप फोन पे पर मंथली SIP भी कर सकते हैं या फिर वन टाइम SIP भी कर सकते हैं। वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी SIP करना चाहते हैं और किस म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं। तो अब आप दोस्तों समझ ही गए होंगे कि वन टाइम SIP और मंथली SIP में क्या फर्क आपको देखने को मिल जाता है और कैसे फोन पे पर आप SIP शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां से मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।